हिसार में एक बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर दो शादियां करने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता देते हैं जो उनकी पहली पत्नी है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वही उनके पिता के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसके बाद मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो यही वो महिला है जिसकी 10 साल की उम्र के अंदर शादी कर दी गई थी। 15-16 साल का जो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था उस समय था और इनको जो है गोना करके वहाँ से ले जाया गया था। और साथ ही साथ जो है अगर अब की बात की जाए तो अब आप इनके पिता देख सकते हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है, काफ़ी ज़्यादा चोटें इन्हें लगी हैं। मुझे ये बताइए कि आपके जो पति है वो लगभग कितने साल के अंदर आपसे शादी करके लेकर के गए थे? मेरे को 11 साल की उम्र में लेके गए थे। अच्छा, ज़बरदस्ती ले गए थे मैम उठा के। मेरे माँ बाप तो हाँ नहीं करे थे कि मेरी बेटी में गौना देने लायक नहीं है, अभी मेरी बेटी छोटी है। तो हम 7वें महीने में वो 7वें साल में और या 8वें साल में या 9वें साल में मैं गौना दूंगी। बोले नहीं जी हम लेके जाएंगे, हमारे साथ शादी हुई है आपकी बेटी की, हम ज़बरदस्ती ले जाएंगे, भेजोगे तो ले जाएंगे, नहीं भेजोगे तो ले जाएंगे। फिर उन्होंने पिस्तौल निकाली, पिस्तौल दिखाया मेरे मम्मी पापा को और मेरे को ज़बरदस्ती 2 बंदों ने किडनैप करा और गाड़ी में डाला और लेके चले गए। उस समय आप कहाँ रह रहे थे? उस समय मैं यूपी में रह रही थी, यूपी में रखा गया था मेरे को। फिर 3-4 महीने के बाद मेरे को हिसार में लिया है। हिसार में लाने के बाद मेरे माँ बाप से बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया गया। बोले आप अपने मम्मी पापा से नहीं मिलोगे, जो मांगोगे वो ला के देंगे, हम आपको घर में ला के देंगे, आप बाहर नहीं निकलोगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को कुछ भी मतलब खाने का इच्छा है, जो पहनने का इच्छा है, सब कुछ घर में मिल रहा है, मेरे को क्या जरूरत है बाहर जाने की, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। पर मेरा सही ससुराल रहे, आप सही रहो, बस सब कुछ मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने का। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जिसे आप अपना पति बता रही हैं, आपको कैसे पता लगा कि उसने दूसरी शादी कर ली है? उन्होंने मेरे हाथ में मैम कोर्ट मैरिज का कागज़ रखा था, तो मैंने कहा ये किस चीज़ का कागज़ है? तो उन्होंने कहा ये कागज़ रख दीजिए, 1 महीने के बाद मुझे दे दीजिएगा। क्या आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी हूँ। फिर वो कागज़ उठा के मैंने भाभी को पढ़ाया, उन्होंने कहा दीदी ये कोर्ट मैरिज करा हुआ है जीजा ने। मैंने कहा नहीं तू झूठ बोल रही है, ये गलत है, ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा पति कभी नहीं करेगा। फिर मैंने वकील को पढ़ाया, वकील था हमारे पास में, घर के पास में ही रहता था। तो वो बोला ये प्रमिला जी आपकी ये कोर्ट मैरिज की कागज़ है, आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, आपके होते हुए शादी कर चुका वो। अच्छा। फिर मैंने कहा नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, आपसे भी गलत है, गलत फहमी में हो आप भी, मैं इस बारे में विश्वास नहीं करती। फिर मैं गई महिला थाना में, उनको पढ़ाया, बोली कोर्ट मैरिज का कागज़ है मैम। फिर ये जाके मेरे को बहला फुसला के घर लिया है, वो कोर्ट मैरिज का कागज़ मेरे हाथ से ले लिया। तो क्या आपके कोई बच्चे भी हैं? मेरे 4 बच्चे थे मैम, जो कि वो 2 बच्चे मेरे, एक गुड़िया थी वो ऐसे एक्सपायर होगी, पता नहीं क्या हुआ उसको, सोती रही, सोती रहेगी, वो उठी नहीं दोबारा। और जो बीच वाला लड़का था वो 11 साल होके नहर में गिर गया। अच्छा। अब पता नहीं किसने गिराया उसको नहर में, क्या हुआ कुछ मेरे को नहीं पता। मैं मेरे भाई की शादी में गई हुई थी उस समय। अभी आपके बच्चे कितने साल के हैं? अब मेरा लड़का, कल बड़ा वाला लड़का 20 साल का हो गया, 26 तारीख को 20 साल का हो गया, और छोटा वाला लड़का 18वें साल में चल रहा है। तो इनके ऊपर अटैक कैसे हुआ? इनके ऊपर अटैक ऐसे हुआ मैम कि 24 तारीख की मेरी तारीख थी, मैंने पापा को मना करा था, पापा जी मेरे साथ मत चलिए क्योंकि मेरा घर वाला दोबारा आप पे हमला कर सकता है। पापा बोले नहीं बेटा मैं तेरे साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, जाना पड़ेगा मुझे। 25 तारीख को फिर हमला कर दिया इनके ऊपर। कहाँ पर हुआ आपके ऊपर हमला? ये पेल्ला मार्केट में। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू पान बीड़ी सिगरेट का काम। अच्छा, और जो आपका जमाई है वो क्या काम करता है? वो चाय का करता है, पेट्रोल पंप। चाय का ही करता है। मुझे ये बताइए कि जब आपके ये चोट लगी थी उस समय वो कहाँ पर था? वो मोटरसाइकिल से आया था अपनी हमारी दुकान पे, 2 छोरे पास उसके पीछे बैठे हुए थे, वो छोरे उतरे, बताओ। मैं 10 बजे दुकान बढ़ा रहा था, तब ये 2 छोरों को लेकर पहुँचे, मेरे सिर पे उसने बैट मारा। अच्छा। और मेरा बैग छीन के भाग गए। हमारे बैग में सामान था, उसमें 140 डब्बी सिगरेट थी, 20,000 रुपया था, और रुपया पैसा था जो दिन में कमाया था वो था, वो पूरा बैग छीन के भाग गए। मुझे ये बताइए जब आपकी बेटी के साथ गोना किया था उस समय क्या आप लोग मंजूर नहीं दे रहे थे? हम जी हमारी बेटी बहुत छोटी थी, मैंने मंजूर नहीं दे रही थी गौना के लिए। बेटी आपकी? मेरी बेटी 2 है। 2 है जी। तो इसी को क्यों लेकर के गए?
इसका शादी पहले किया था, उसको बाद में किया था ना, तो इसको शादी कर दिया था हमने। तो बोला मैं शादी कर नहीं रही थी, फिर हाथ पाँव जोड़ कर जैसे पापा ने हाथ पाँव जोड़ा, इसके जीजा ने हाथ पाँव जोड़ा, बोला मैं अपनी बेटी, आपकी बेटी मेरे को चाहिए, आप शादी कर दीजिए, आपकी बेटी पहले नहीं ले जाएंगे, हम 6 साल बाद ले जाएंगे, 7 साल बाद ले जाएंगे, 8 साल बाद ले जाएंगे। मैंने कर दिया। उसके बाद पिस्तौल निकाल कर मेरे बेटी को पकड़ के ले गए, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपने घर ले गए, कोई बात नहीं, कोई केस कस नहीं किया। अब उसके बाद जब बेटी हमारे छोड़ दिया गया, दूसरी शादी इसने कर लिया, जब हमने केस उठाया, जब हमारे पति को इस साल में मारा कि बचने वाले नहीं थे ये, फिर मैं पुलिस केस किया, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सरकार सुनवाई नहीं किया। मेरा गरीब आदमी को सुनवाई तो होती नहीं है। कोई शोरूम को तो सुनवाई जरूरत होती है, कोई शोरूम नहीं बंद होता है, कोई दुकानदारी नहीं बंद, हमारा बीड़ी से खोखा बंद करा दिया जाता है। उसके बाद में दोबारा 24 तारीख को फिर पेशी थी, मेरा गए हम लोग पेशी गए, 24 तारीख को फिर से उसने हमला कर दिया, भरा बैग का सिकरे उठा ले गया, इनके ऊपर बेड मार दिया। इन्हीं के ऊपर हमला करते हैं या आपकी बेटी के ऊपर भी कर देते हैं? भी करते हैं, उसके ऊपर बाइक चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? मेरे ऊपर भी बाइक कई बार चढ़ा दिया, कई बार चाकू दिखा दिया, कई बार पिस्तौल दिखा दिया। दूसरी महिला की आप बात कर रहे हैं, जिस दूसरी महिला की आप बात कर रहे हैं, क्या आप उससे मिले हैं? हाँ जी, 1 साल उसके साथ रही, डरा धमका के मेरे को उसके साथ रखा गया। अच्छा जी मैम। मुझे ये बताइए, आपके पति के ऊपर लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो क्या? उन्होंने तो यही बताया मेरे को कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का मतलब वो हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तू कितना ही कुछ कर ले, कहीं जाके कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो बीजेपी का ही वो हूँ। काफ़ी गरीब ये परिवार बताया जा रहा है, अक्सर जो है ये व्यक्ति इनकी मदद करने के लिए आते हैं। मुझे ये बताइए, ये लगातार अपने पति को कार्यकर्ता बता रही है किसी पार्टी का, क्या सच में वो कार्यकर्ता है? नमस्कार जी, देखिए मैं मिला भी नहीं हूँ उनसे और मैंने देखा भी नहीं है उनको, लेकिन इनका कहना है बार बार इनके ऊपर जानलेवा हमला करना, 2-4 बच्चे पैदा करके पत्नी को छोड़ना, दूसरी पत्नी लेके आना। ये बीजेपी वालों से मैं पूछता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं से ये काम करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, खट्टर साहब करवा रहे हैं, लिविंग में 2-4 आप भी रख लेते ना। खट्टर साहब कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई, रख सकते हैं वो भी लिविंग में। जनता के लिए ये कानून क्यों बनाया? मोदी साहब ने शादी करके पत्नी को छोड़ दिया, वो भी लिविंग में रख सकते हैं। अगर अभी इस मामले की बात की जाए तो ये महिला बता रही है कि इनके पति भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो क्या आप कभी उनसे मिले हैं या फिर आपको कैसे बताओ भाजपा के कार्यकर्ता हैं? मैं तो मिला नहीं उनसे, लेकिन अब मिलूंगा। पहले मैं इस परिवार को अनिल विज साहब के पास पेश करूंगा। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में उनकी देखते हैं, फुटेज निकलवाते हैं। इनका कहना है कि वो कमल गुप्ता जी के साथ रहते हैं, और मैंने बीजेपी वालों से, कई बीजेपी के नेता हैं, उनसे मैंने विधायकों से, इनसे बात करी है, मंत्रियों से, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि ऐसा नाम का हमारा कोई बीजेपी का नेता नहीं है। या तो वो बीजेपी का नाम लेके के बीजेपी पार्टी को बदनाम कर रहा है, या फिर वो बीजेपी का है, बीजेपी वाले छुपा रहे हैं ये नेता विधायक कि भाई हमारा नाम लेंगे कि हमारा है, तो ये बात आगे तक जाएगी। और ये बात तो जानी आगे, जनता में फैलनी है और हम तो जनता को दिखाएंगे। कितने सालों से इनका ये मामला चल रहा है? क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसकी कवरेज की थी, पहले भी इनके ऊपर हमला हो चुका है, तो क्या उसके बाद आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? मैंने इनकी 6-7 महीने पहले एक वीडियो देखी थी। हॉस्पिटल में एडमिट थे अंकल, इनके हाथ पैर टूटे हुए थे, प्लास्टर था, इनके मुंह पे चोट लगी हुई थी। वो एक वीडियो आई थी, उस वीडियो के आधार से मैंने इनको कॉल किया था इस परिवार को। तो मैं फौजी भाईचारा ग्रुप से हूँ, तो हमारा फौजी भाईचारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि ऐसे परिवार होते हैं, उनकी राशन की, खाने पीने की, दवाइयों की ये मदद करते हैं। जो भी बच्चा आगे पढ़े उसको पढ़ाने में आगे मदद करते हैं। अगर कोई खेल कूद में है तो उस बच्चे को हम खेल कूद में आगे बढ़ाएंगे, खर्चा हम लगाएंगे। अगर किसी गरीब परिवार की बहन बेटी की शादी है तो वो भी हमारी बहन बेटी है, हम उसमें योगदान जितना हमारे से होगा हम करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है जी, जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी का है वो, तो ये बता रहे हैं तो सही है, उनकी पत्नी है ये उनके ससुर हैं, तो ये इनसे मेरे से ज़्यादा तो ये जानते हैं उनसे, क्योंकि आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये जानते हैं। पुराना रिश्ता है इनका, 20 साल पुराना, 2 बच्चे पैदा कर रखे हैं। तो ऐसा है जी, अनिल विज साहब से मिलेंगे। अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप ऐसी घिनौनी हरकतें करवा रहे हैं, लिविंग में रखवा रहे हैं लोगों। वाली साहब, आप बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से, आप अपने नेताओं से ये हरकतें करवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गलत लगा रखा है आपने, तो ये नारा, इसका मतलब तो ये हो गया बेटी पढ़ाओ
2-4 बच्चे पैदा करो, उसको छोड़ दो, दूसरी लिविंग में रख लो। बीजेपी वालों का तो ये नारा है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सत्तारूढ़ी पार्टी का कार्यकर्ता भी उस व्यक्ति को बताया जा रहा है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अनिल विज से मिलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि ये शख्स जो है बार बार दावा कर रहे हैं कि गृह मंत्री अनिल विज के सामने इन्हें पेश करेंगे, उसके बाद जो भी इस मामले के अंदर बातचीत होती है वो सारी आपको बताएंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और ये महिला आप लोगों से कुछ अपील करना चाहती है, इस महिला की अपील जो है गृह मंत्री अनिल विज तक ज़रूर पहुंचाएं। अनिल विज साहब से यही गुजारिश है कि मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाए, मेरी माँ बाप की गुहार जरूर सुनी जाए, जरूर मदद करें। मैंने उनके बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, बहुत सब कुछ सुना है, तो ज़रूर मेरी भी प्रार्थना उनसे कि मेरी भी सुनवाई की जाए। मैं आऊँगी, शनिवार को ज़रूर आऊँगी, मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी। ये जैसे कि इनके पिछली साल एक चोट, इनके हाथ पैरों में चोट लगी थी, जो वीडियो देख के मैं आया था इनकी मदद के लिए। तो इनके दोनों हाथ टूटे हुए थे, रोड डली हुई थी, इनके पैरों में डली हुई थी, इनके उसमें लगी। जो इनका आईओ था, जो ये केस बनाया था, उस आईओ ने दबाव में नहीं बनाया ये केस, या कोई पैसे लेन देन हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं, हमारे को तो पता नहीं इस चीज़ का, क्योंकि हम उस टाइम नहीं थे। अगर होते तो छानबीन कर लेते, हम ये पता कर लेते। लेकिन इनका केस मैंने पढ़ा, मैंने देखा, इनका केस इतना नॉर्मल बना रखा है कि नॉर्मल चोटें दिखा रखी है। तो इनमें से किसी भी आरोपों की पुष्टि इस वक्त हम लोग नहीं करें। अगर दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आना चाहता है और अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी ये बहन लगती होगी, इसको न्याय दिलाने के अंदर ज़रूर मदद कीजिए। नमस्कार।